स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए। मेरी माता जी। राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी। उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी वहाँ नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हो। सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरु जी मैं बहुत दिन से इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें से फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरुजी उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से। जी तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? उनकी सर वो गुरुजी उनकी नजरों में मैं एक किराएदार थी, एक तो अभी केस कैसा चल रहा है? काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ। आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल दिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा, मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें। बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते? कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ कहाँ रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं। वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी मैं PCSA की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते
थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती है, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो आज ही हमने बोला है बेटा, हमारी ओर से तो देखो, समाज में जो बातों की ज़रूरत है उस ऐसा समाज का, घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो चर्चा। इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो, जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, नहीं तो रोते रोते जिंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी है। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ। अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको, तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में, दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं। और जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं हरिद्वार में क्या करते हैं आप? रिलैक्सो का फुटवेयर है, उसमें HR में हूँ मैं, तो वहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। ले जाती हूँ तो एक तो मैं ध्यान नहीं रख पाती दिन में, दूसरा ऐसा लगता है कि घर से माधव जी चले गए तो घर में सबका ध्यान कौन रखेगा। कोई बात नहीं, तो अपने साथ रखा करिए उनको घर में, जब आप आए तो पूजा पाठ कर लें। तो रूम बंद हो जाता है ना। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो रहे आएंगे। ठाकुर जी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो जब आप आएंगे सुबह शाम तो घर में आते होंगे। हाँ, तो सुबह शाम पूजा करें, दिन में आप तो काम करेंगे, सब करते हैं काम। अच्छा महाराज जी, फिर एक दुविधा और रहती है कि फिर जब मैं ले जाती हूँ तो मेरे को लगता है घर में कौन ध्यान रखेगा सबका, मम्मी का, पापा का, भैया का, अगर माधव जी मेरे साथ चले जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, भगवान तो सब एक जगह रह के सबका ध्यान रख लेते हैं, ठीक है महाराज जी। जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, मेरी कोई घर में पूजा होती है, तो मुझे रोना क्यों आता है? अच्छा है, रोने के बहुत सारे कारण हैं, पर भगवान से प्रेम हो, भगवान के लिए हम रोएं प्रेम से, तो वो रोना सार्थक है। बहुत रोना आता है। ठीक है, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। राधे राधे महाराज। खुश रहिए। जिनका गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे मन में क्वेश्चन है जिसका मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। और ये मेरा क्वेश्चन है, जो कष्ट होता है, जो शरीर को कष्ट मिलता है, आपका बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ। अक्सर आपने बोला है कि जो आपके पाप है या पुण्य है, इन कर्मों का जो स्थानांतरण है, आपके पिछले जन्म का इस जन्म मिलता है, इस जन्म का अगले जन्म मिलता है। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लेता हूँ। ठीक है। कंडीशन ये है कि एक माँ है, अपने बच्चे के लिए व्रत उपवास करती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, ग्रो करे। किसी न किसी कारण से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। अगर हम यहाँ एक कंडीशन ये लेते हैं कि हो सकता है कि पुराने कर्म अभी वापस इस जन्म में आए हैं और ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो माँ किस आधार पर उस बच्चे का आगे बढ़ाने के लिए उसका व्रत उपवास करे? यहीं पे एक हम पति की व्यवस्था लेते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति किसी कारण से इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के चला गया। उसने अपने पति के लिए करवा चौथ रखे, बहुत त्यौहार रखे, बहुत व्रत रखे, और आज उस दुनिया में वो उसका पति नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन व्रत त्योहारों का, इन परंपराओं का, इन इतनी सारे उपवास करने का, करवा चौथ में वो पानी के बूंद तक नहीं पीती है, क्यों करे फिर वो? और फिर एक यहीं पे, अगर मुझे पुराने जन्मों का कष्ट ही इस जन्म में मिलना है, तो जन्म भी मुझे क्यों दिया? अगर जन्म मुझे मिला भी है, भगवान जानता है कि मुझे इस बंदे को इस जन्म में खाली कष्ट ही देना है, तो भगवान के अत्याचार नहीं हुआ मेरे ऊपर ये? और बस यही एक आपसे और है सर, मैं डॉक्टर हूँ पूजनी, मैं आपसे एक दिव्य आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो कर्म आप कर रहे हैं, मैंने सारा देखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिए। कुछ ऐसा मैं भी करूँ ज़िंदगी में, कुछ ऐसा मैं भी कुछ बड़ा करूँ, अनाथों की, गरीबों की सेवा करूँ। ये आपसे मैं चाहता हूँ कि एक दिमाग में से थॉट प्रोसेस ज़रूर आए, कुछ ऐसा काम बनना शुरू हो जिससे मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। चलिए, आशीर्वाद तो है, भगवान आपको बहुत संपन्न बनाए और आप ये सब करें। पर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, पहले माइक लीजिए।
आपने कहा ईश्वर हम पर अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हम दुख उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न नहीं क्वेश्चन अधूरा हो गया, मुझे लगता आपने सर सुना नहीं। हाँ मैं सुना हूँ। मैं कर्म खराब थे, हाँ। ये जन्म दिया मुझे जी, मुझे कष्ट ही मिलना है तो जन्म क्यों दिया? ठीक है भाई, कष्ट इसलिए भाई, कष्ट जो पाप किए हैं किसी जन्म में उनको भोगने के लिए जन्म तो देना ही पड़ेगा विधाता को, है ना। तो आप डॉक्टर हैं तो भाई बच्चे को फोड़ा है तो उसका ऑपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, चीरा तो लगाना ही पड़ेगा। अब बच्चा तो इस समय यही कहेगा ये डॉक्टर कितना निर्दयी है, मारना चाहता है। बच्चा रोता है ना छोटा सा, गालियाँ भी देने लगते हैं कुछ बच्चे, रोते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे तो हाथ उठाते हैं। क्यों? वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि चीरा लगाने से बेटा तुम्हें ही लाभ होना, आराम लगेगा, थोड़ा सब्र रखो। उसी प्रकार जो हमने बुरे कर्म किए थे तो उस बुरे कर्म का परिणाम अब हमें ही भोगना पड़ेगा। तो जब हम किए थे तो हम ही ना भोगेंगे, इसमें ईश्वर का अत्याचार कैसे हो जाएगा? ये तो हमारा ही कमाया था ना, अच्छा या बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो ऐसा है, आपने कहा कि पत्नी करवा चौथ करती है, फिर भी कुछ स्त्रियों के पति गुजर जाते हैं। क्यों? फिर क्यों करवा चौथ किया जाए? कर्मों का ही फल भोगना है, तो फिर ये पूजा पाठ जप तप व्रत क्यों? बात सही है, आपकी पकड़ अच्छी है, प्रश्न बहुत साइंटिफिक आपने पूछा है, आज के हिसाब से समझ के पूछा है। ये प्रश्न बहुत लोगों के अंदर उठता है, पर आप जैसे बुद्धिमान लोग ही इस प्रश्न को पकड़ पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कथा में हमने कई बार देने का प्रयास किया है। बात ऐसी है कि जो आपने पिछले जन्म में किया था, यदि आपके भाग्य में वैधव्य लिखा है तो आपको वैधव्य मिलके रहेगा। जैसे कि माता कौशल्या, राम जी की माता, उनके भाग्य में भी वैधव्य लिखा था, तो राम जी की माता भी विधवा हुई थी या नहीं हुई थी? क्या उन्होंने कोई व्रत? माता कौशल्या तो इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं, फिर भी विधवा होना पड़ा उनको। तो क्या आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या इसलिए कि आपका जीवन साथी कभी ना मरे, आपके परिवार में कोई दुर्घटना कभी ना हो? क्या मैं पूजा करता हूं तो क्या इसलिए कि मैं सदा अमर रहूं? ना जी, ये तो मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो आया है वो मरने के लिए ही आया है। बट जो आप पूजा पाठ अच्छाई आज कर रहे हैं उसका परिणाम भी मिलेगा। भाई पापों का भी दंड मिलना है, पुण्यों का जो कल किया था वो आज मिलेगा। कल की करनी में ये लिख दिया गया कि तुम विधवा बनोगी या तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये कल का दंड तुम्हें आज भोगना पड़ा। आज का जो तुम करवा चौथ रखी हो या रखे हो, व्रत उपवास पूजा तीर्थ व्रत कर रहे हो, इसका जुड़ के आगे आएगा। भाई अभी मार्च में क्लोजिंग होगी तो 2022 की होगी या 2021 की होगी? बताइए आप, बताइए। पुराने साल की होती है। हाँ भाई, मार्च जो कि 2022 का मार्च है, इस मार्च में क्लोजिंग कब की होगी? 2021 की। 2022 की 2023 में जाके होगी। उसी प्रकार पुराना लेखा जोखा आज मिल रहा है। आज का, आज 1 अप्रैल से जो मैंने टर्नओवर किया लेन देन, उसका हिसाब किताब मुझे 2023 में देना होगा। उसी प्रकार जो कल किया था वो आज, जो आज कर आप वृंदावन आज आए हैं, तो ये आज का फल, आज का पुण्य किया हुआ आपको आगे मिलेगा। ये आगे की फाइल में सबमिट होगा ना, आगे की फाइल में जुड़ेगा। अभी जो आपके साथ हो रहा, अब आप कहें मैं तो बड़ा नाम जपता हूँ, बड़ी कीर्तन करता हूँ, बड़ा व्रत करता हूँ, महाराज जी देखो मेरे जीवन में इतना संकट है। ये संकट इसलिए है कि आपका पिछला चल रहा है। अभी ये जो आज कर रहे हो ये तो आगे वाले सेक्शन में जुड़ेगा, आगे चैप्टर में जुड़ेगा। ये तो आने वाला भाग्य है आपका। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, बताया था हमने।
हमारा कर्म होता है क्रियमाण, जो कर रहे हैं, यही किया हुआ संचित बन जाता है। संचित मतलब संग्रह हो गया, अच्छा या बुरा सब संग्रह हो गया। फिर प्रारब्ध वही आपको आने वाले जन्म में मिल जाएगा। यदि आपका पिछला प्रारब्ध इसी जन्म में खत्म हो गया तो इस जन्म का ही जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कर्म, कई लोग रातों रात करोड़पति हो जाते हैं। क्यों हो गए भाई? सारी जिंदगी आदमी मेहनत करता है, लाख नहीं कमा पाता, ये आदमी लाखों करोड़पति रातों रात हो गया। क्यों? इसके पुराना पाप खत्म हो गया, अब इसके पुण्य जागे हैं, तो पुण्य आएगा तो वही लखपति तो बनेगा। अब ये पुण्य चल रहे हैं और जीवन में दुख आए, समझ लेना इसके पाप का उदय हो गया। एक होता है पुण्यों का उदय, एक होता है पापों का उदय। इसी क्रम से ये सृष्टि का हिसाब किताब चलता है। नहीं तो सब एक से ही ना पैदा हों, सब गोरे हों, सब सुंदर हों, सब अमीर हों, सब संपन्न हों, पर एक रोटी को तरस रहा है, एक मालपुआ खा रहा है। ये कर्मों के हिसाब से तो है ना भैया जी, कि अच्छे कर्म किए थे तो मालपुआ मिल रहे हैं, कर्म नहीं अच्छे हो पाए तो दो रोटी को भी तरस रहे हैं। इसलिए ये कर्म पर, ये कर्म भूमि है, सबका भाग्य, सबका हिसाब किताब कर्मों पर टिका है। समझ में आया आपको? तो फिर इन कष्टों के आधार पर मान लीजिए किसी के साथ मिस हैपनिंग होता है, कोई चला जाता है, जीवन का आधार क्या है? फिर इंसान जीवन जिए तो कैसे जिए? फिर जीवन का आधार है भगवान, ईश्वर को। हम बात ये है भैया जी, हम संसार में आके अपना रास्ता ही भटक गए। हमें जाना था वृंदावन, और वृंदावन है इस तरफ, और हम चल रहे हैं अपोजिट, पीछे की तरफ। अब इस तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया हमें तो वृंदावन मिला ही नहीं। अरे भैया वृंदावन के लिए सीधा तो जाओ, उसकी तरफ तो जाओ जिस तरफ है। हमारा जन्म हुआ था भगवान को पाने, पर हम यहाँ पत्नी पुत्र परिवार पैसे में मस्त हैं, मतलब पाने आए थे भगवान को, हम उल्टे चल रहे हैं। जब हम उल्टे हो गए तो स्वाभाविक है कि फिर वो आनंद मिलेगा कहाँ से? संसार से मन हटाओगे, ईश्वर में मन लगाओगे तो पता चलेगा कि संसार में भगवान ने भेजा क्यों है। यदि संसार में उलझे रहे तो ये भी पता नहीं लगेगा कि आपका जन्म संसार में हुआ किस लिए। यहाँ पर भी सामान्य धर्म की बातें आ जाती हैं। आज आपने कहा था सामान्य धर्म, हाँ, तो सामान्य धर्म का क्या हुआ? सामान्य धर्म का पालन करेंगे तब विशेष धर्म का कि आप अधिकारी बनेंगे। सामान्य भाई पहली पढ़ लेंगे तब तो कक्षा 2 में जाएंगे, 5वीं पढ़ लेंगे तब तो कक्षा 6 में जाएंगे, 10वीं पढ़ लेंगे तब तो कक्षा 11वीं में जाएंगे और 12वीं में जाएंगे। उसी तरह सामान्य धर्म का पालन कर लोगे तब विशेष धर्म का आपको अधिकार मिलेगा। 10वीं पढ़ लोगे तो 11वीं के अधिकारी हो जाओगे, 11वीं पढ़ोगे 12वीं के होगे, फिर कॉलेज के अधिकारी हो जाओगे, फिर PhD के अधिकारी बन जाओगे। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप भी डॉक्टर हैं, कोई डायरेक्ट डॉक्टर नहीं होता, कितना भी पढ़ ले पहले उसे कंपाउंडिंग करनी ही पड़ेगी। पहले किसी हॉस्पिटल में उसे सामान्य इंजेक्शन कैसे लगता है, ऑपरेशन कैसे हो, पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। इस अस्त्र शस्त्र का नाम क्या है, इसका क्या नाम है, कैसे उपयोग करना। पढ़ाई अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। इसलिए बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए ना काम दिया जाता है कि चलो आपको ये करना है। इसलिए पोस्टमार्टम होता है कि प्रैक्टिकल जाने कि ये नस यहाँ से यहाँ गई है, ये सब इसलिए